नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महाभारत की कथा श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण के महान चरित्र के साथ अनेक ऐसी कथाओं का वर्णन है जिनसे हम सदैव धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की प्रेरणा ले सकते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अनेक असुरों और भ्रष्ट लोगों का वध किया है। इनमें से एक राजा शिशुपाल भी था। महाभारत की कथा का शिशुपाल एक ऐसा पात्र था जो हमेशा श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। एक बार श्री कृष्ण के सम्मान से वो इतना नाराज हुआ कि भरी सभा में ही उन्हें अपशब्द कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसका वध किया। महाभारत की और कथाओं की तरह ही शिशुपाल के जन्म की कहानी भी बहुत अनोखी है। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई और श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसके पिता चेदी नरेश दमघोष थे। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई भी था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस डर से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो ये बच्चा सामान्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही आकाशवाणी में ये बात कही गई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद ये बच्चा सामान्य बच्चों की तरह बन जाएगा, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की एक चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहीं शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा। तब उन्होंने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर शिशुपाल का परिवार बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल मायूसी छा गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक जिसके जरिए शिशुपाल सामान्य होगा, उसके ही हाथों शिशुपाल का वध भी होगा। इस बात से परेशान होकर शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वो टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 से आगे गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन भी दिया कि अगर शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। आगे चलकर शिशुपाल चेदी का राजा बना। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार को ये मंजूर नहीं था। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगा कर ले आए। इसी बात से शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता रखने लगा। इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें श्री कृष्ण पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के साथ सभी महान ऋषियों और समस्त राज्य के राजाओं को भी आमंत्रित किया। यज्ञ खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को सभी महात्माओं की पूजा करनी थी। तब उनके मन में ये दुविधा पैदा हो गई कि वो सबसे पहले किसकी पूजा करें। तब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से इसका समाधान पूछा, जिस पर भीष्म पितामह बोले कि श्री कृष्ण परम वंदनीय हैं, इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जानी चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, शिशुपाल अपनी जगह उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण की पूजा करने पर सवाल उठाए। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा करने का फैसला लिया है। शिशुपाल, उन्हें रोकने वाला कौन होता है? इस पर शिशुपाल को गुस्सा आ गया। उसने युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण उठे और शिशुपाल को शांत रहने को कहा और समझाया कि वो उनकी 100 गलतियां ही माफ़ करेंगे, इसलिए सोच समझकर बोलें। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बात को अनसुना कर दिया
और लगातार उनका अपमान करता रहा। साथ ही साथ भरी सभा में श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को भी अपशब्द कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा कि तुमने अब तक 100 ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनके कारण मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए, मगर तुम्हारी माता को दिए वचन के अनुसार मैंने अब तक की तुम्हारी गलतियां माफ़ की हैं। अगर तुमने एक और गलती की तो यही तुम्हारा वध हो जाएगा। पर शिशुपाल को श्री कृष्ण की ये बात मजाक लगी और वो फिर श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। अगले ही पल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सभा में मौजूद सभी ये दृश्य देखते रह गए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।